हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान यूसुफ। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि हम किस तरह से स्मूथ टूल को यूज़ करते हुए अपनी शेप्स को एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर स्मूथ आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सी जगहों पे हमें ऐसी शेप्स मिलती हैं जिनका जो पाथ है वो बहुत ही रफ़ होता है, तो हम उसकी जो पाथ है या फिर उसकी जो आउटलाइन है उसको किस तरह से स्मूथ आउट करके बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। So without any further ado, let's get right into the video. तो स्मूथ टूल बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपने कोई चीज़ डिज़ाइन या ड्रॉ की है अपने आर्ट बोर्ड पर, तो उसके जो एजेस हैं वो काफ़ी रफ़ से हैं या फिर शार्प हैं, तो उनके एजेस को अगर आपने स्मूथ करना हो तो जो टूल इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं स्मूथ टूल। यहाँ पे मैंने स्मूथ टूल की एग्जांपल को इलैबोरेट करने के लिए एक शेप ड्रॉ की है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस शेप के साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उसके लिए एक डुप्लीकेट कॉपी स्ट्रोक साइज के लिए बना लेते हैं ताकि हम स्ट्रोक स्टाइल को भी अंडरस्टैंड कर सकें इस टूल के हवाले से। अब ये जो शेप हमारे पास मौजूद है इस पर हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको स्मूथ कर सकते हैं। जब मैं इस शेप के ऊपर जूम इन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि कुछ एजेस जो हैं वो थोड़े से रफ हैं और काफ़ी ख़राब हैं कुछ जगहों से। तो इसको हमने स्मूथ टूल के थ्रू इसकी रफनेस ख़त्म करनी है और सारे रफ एरियाज को ख़त्म करना है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कहाँ पे आप स्मूथ टूल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्कल टूल मौजूद है, उसके नीचे हमारे पास कुछ टूल्स मौजूद हैं जैसे कि शेपर टूल है, पेंसिल टूल है और इसके नीचे आपको स्मूथ टूल नज़र आएगा। स्मूथ टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अपनी शेप को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमने स्मूथ टूल अप्लाई करना है और फिर उसके बाद इसके एजेस पर हम इस टूल को अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इस टूल को इस शेप के एजेस पर अप्लाई करता हूँ तो इसकी रफनेस ख़त्म हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये शेप स्मूथ होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे मैंने शेप के अंदर आगे बढ़ते हुए बाकी के एरियाज़ पे क्लिक करके हॉवर करके अपने स्मूथ टूल को अप्लाई किया है तो बाकी का एरिया भी ठीक होता जा रहा है। और एक बात इम्पोर्टेंट यहाँ पर ज़हन में रखने वाली है कि जो स्मूथ टूल होता है वो हम सिर्फ एजेस पर अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो स्मूथ टूल है उसको इस शेप के सिर्फ एजेस पर अप्लाई कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो शेप बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये जो टूल है इसको हम एजेस पर इसलिए अप्लाई करते हैं कि वहाँ पर ये स्मूथनेस अपनी सही करता है, जबकि इसके अंदर वाले हिस्से पे हम अप्लाई करें तो कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली इस टूल का मकसद ही ये है कि आप किसी भी शेप के एजेस को रिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडली जो चीज़ ये टूल करता है वो ये है कि एजेस के ऊपर जो भी एंकर पॉइंट्स होते हैं वो उनकी क्वांटिटी को कम कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एरिया में हमारी शेप तो काफ़ी स्मूथ है लेकिन अननेसेसरी काफ़ी सारे एंकर पॉइंट्स इस एरिया में मौजूद हैं, क्योंकि रूल ये है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतनी ही शेप ख़राब बनेगी। इसलिए एक बेहतर शेप बनाने के लिए कम से कम एंकर पॉइंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक शेप बेहतर तरीके से बन सके। तो यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट्स हैं और जैसे जैसे मैं अपना स्मूथ टूल अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी शेप बहुत ही स्मूथ होती जा रही है और एंकर पॉइंट्स भी बहुत कम हो गए हैं। इसी तरह से बाकी एरिया को भी स्मूथ करने के लिए मैं यही प्रोसेस रिपीट करूँगा और एंकर पॉइंट्स को दोबारा बाकी के एरियाज में भी अप्लाई कर दूँगा। तो ये एग्जांपल थी एक क्लोज्ड शेप की जिसके ऊपर हमने स्मूथ टूल को अप्लाई करके उसके एजेस को स्मूथ किया है। इसी तरह से हम स्मूथ टूल को अप्लाई करके अपने जो ओपन शेप्स होती हैं उसको भी स्मूथ कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल को एलेबोरेट करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक रफ सी लाइन ड्रॉ करता हूँ
पेंसिल टूल के साथ, और यहाँ पर अब मैं स्मूथ टूल अप्लाई करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब जब मैं जिन एरियाज़ पर स्मूथ टूल अप्लाई करता हूँ, तो जो जो एरियाज़ मुझे ख़राब लग रहे हैं वहाँ पर अप्लाई करने से वो वाला एरिया बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम स्मूथ टूल को अप्लाई करके अपनी शेप्स को स्मूथ आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की इस लेक्चर में समझ नहीं आई तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास को यहाँ पर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टूल और टेक्निक के साथ। Until then, see you in the next class.